साफ दिख रहा है बेटा, देखना। ठीक है, रिफ्लेक्शन तो नहीं हो रहा लाइट का? ठीक है, तो हम पहले डिस्कस करते हैं आज प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में, ठीक है, कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एचसीएफ क्या होता है? हाइजेस्ट कॉमन एंड एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। एचसीएफ होगा तुम्हारा हाइजेस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम होगा लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। यहाँ से बना हुआ है तुम्हारा प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल देखो, यू नो प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, दी ग्रुप ऑफ प्राइम नंबर, दी group of prime numbers that called to prime factorization. Prime factorization. For example, that 36 like 36 factorization 2 1 या 2, 18, 2 9 या 3 3 या and 3. It is group of prime factorization. 2 into 2 into 3 into 3. It is group of prime factorization. Fundamental theorem of prime factorization, that factorization that called to fundamental, for example 2 2 2 2, and written as form of that 2 raised to 2 into 3 raised to 2. It is prime number where 2 and 3 are prime numbers. हेलो, हाँ यस, कोई डाउट बेटा इसमें? देव, हर्ष, देव,
देव, आवाज आ रही है क्या? यस। यस, आवाज आ रही है। स्क्रीन नहीं आ रही, नेटवर्क इशू हो रहा है। नेटवर्क दिखना कितने आ रहा है नेटवर्क तुम्हारे? सही आ रहा है? आ रही है कि नहीं आ रही है देखो। इंटरनेट कनेक्शन चल रहा है, इंटरनेट तो सही चल रहा है। सही आ रही है। ये बताओ जो टॉपिक मैंने कराया, मैंने क्या सिखाया बोलते हैं? हाँ, तो हमारी जो फर्स्ट चैप्टर जो है रियल नंबर टॉपिक जो है ना, वो हमारा यहीं से स्टार्ट होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन से स्टार्ट होता है, ठीक है। उसमें उसमें टॉपिक क्या होता है, इक्वल डिवीजन लेमा है अपना। हम ईडीए उसी को लेमा बोलते हैं। एक इक्वल डिवीजन एलावर्थ में, एक इक्वल डिवीजन लेमा, दो टॉपिक हैं हमको, ठीक है। तो अब इसी कॉन्सेप्ट को करते हुए चलते हैं, ठीक है। अब इक्वल डिवीजन एलावर्थ होता क्या है? इट इज द टेक्निक ऑफ कंप्यूट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है ये? इट इज इट इज टेक्निक, ये क्या है? हमारी एक टेक्निक है जो क्या करते हैं, कंप्यूट द एचसीएफ या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को। हाँ, टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर, किसमें? जो दो दो पॉजिटिव इंटीजर हमें गिवन दिए। हाँ, तो इसमें जो हम फंडामेंटल यूज करते हैं, वो फंडामेंटल हमारा कौन सा वाला यूज होता है? वो फंडामेंटल हमारा यूज होता है डिवीजन एलोगरिथम वाला। कौन सा? डिवीजन एल। हाँ, डिवीजन एलोगरिथम में हमारे पास कितने टर्म होते थे? एक रिमाइंडर होता था, क्वोशिएंट होता था, और डिवाइडर और डिविडेंड होता था। यही होते थे। हाँ, तो इन्हीं टॉपिकों को हमें यूज करते हुए बनाना है इक्वल डिवीजन एलोगरिथम, ठीक है। हाँ, तो फर्स्ट स्टेप में अगर हम देखना चाहें, तो कोई हमारे पास दो नंबर होंगे, ठीक है। कोई दो नंबर होंगे, उनका हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्मॉल नंबर से बिग नंबर में क्या करेंगे? डिवाइड देंगे। क्या करेंगे? डिवाइड देंगे, जैसे हम छोटी छोटी क्लासों में डिवाइड करते थे, ठीक है। डिवाइड करने के बाद एक फॉर्म बनेगी जिसमें रिमाइंडर अपना बच रहा होगा, रिमाइंडर रिमेन होगा। उस रिमाइंडर को डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग उसे हम ईडीएल बोलते हुए उसे एक लिमिटेशन में उसे नोटेड कर देंगे। वो लिमिट जो कंडीशन, जिस कंडीशन हम उसे नोटेड कर देंगे, वो कंडीशन ही हमारी कहलाती है इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। हाँ, लेमा बोल दो, या फिर जब तक उसका रिमाइंडर जीरो ना हो जाए, जब तक उस एल्गोरिथम का रिमाइंडर जीरो ना हो जाए, तब तक ये स्टेप हम करते रहते हैं, ठीक है। और जैसे ही रिमाइंडर जीरो हो जाता है, तो लास्ट में जो हमें बचता है, भाई हम ये कह देते हैं कि हमारा क्या है? एस सी है। क्या है? एस सी है, ठीक है। हाँ, तो यही कंडीशन होती है, ठीक है। इसी इसी को समझते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक ई डी एस equal to equilibrium division level. Equilibrium division level क्या है? Let the form of A equals B into Q plus R. Clear? It is form of A equals B into Q
plus R, where is A divided by B, and it is quotient Q and remainder. It is division allowance. It is division allowance. And this process that called to equal division lemma. This process that called to equal division lemma. Where is R remainder, Q quotient, I divided, B division. Next, for example, then finding the SCF, find the SCF of 27 and finding the SCF of 27 and 54 by EDL method. Now, what is it? Is small number, it is largest number. Now, apply this process, division allowance. So it is small divided by 27 and 50. 27 to just 54 and the remainder it is form of PDF. A equals BQ plus R, where it is A 54, B 27, Q 2, remainder is Q. Now, if remainder R equals 0, then can be seen B equals SC. Here it is. If R equals 0, when R equals 0, that means remainder will be 0. Now the value of B that equal to S square in PDL form. So SCF is 27 of that. हाँ बेटा, कोई डाउट इसमें? अर्थ माइक ऑन करो बेटा। देव, कोई डाउट बेटा? कोई भी डाउट आया हो? और ये सब काम है, सबके माइक ऑफ हैं। यस बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ? क्लियर आ रहा है? तो ये हमने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया था ईडीएल का, जिसमें हमने केवल इतना वेरीफाई किया है भी कि रिमाइंडर जब 0 हो जाता है तो एससीएफ में किसे बोल देते हैं, जो बी होता है ना वो हमारा क्या बोला जाता है, एससीएफ बोला जाता है। ये जब ये टॉपिक हो जाता है तो अपना स्क्रीनशॉट ले लिया करो बोर्ड का, जो बोर्ड का स्क्रीनशॉट होता है तो स्क्रीन, जैसे ये क्वेश्चन टॉपिक फिनिश हो गया तो ये स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग अपने, ठीक है। शाम के टाइम पे वीडियो भी अवेलेबल हो जाएगी, जो वीडियो बन रही है ना, जो अपनी चल रही है वीडियो रिकॉर्डिंग है, वो करीब 5 घंटे बाद तुम्हारे उस पर
आईडी पे अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो जब तक जो क्वेश्चन हो जाता है उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, उस पर रफ पे नोट डाउन कर लिया करो उसके, ठीक है। स्क्रीनशॉट हो चुका है इसका। तो अब हम थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन लेके चलते हैं, ठीक है। थोड़ा कम से कम 2 या 3 स्टेप में ऐसा क्वेश्चन जाए, ऐसा क्वेश्चन लेके चलते हैं। Here, question number 2. Find the SCF of 500 to 980 by EDL method. EDL that means equal division length. So first of all, 504 is a small number, 980. How many times divisible? One time. 500. 10 minus 4, 6. Here remains 7. And 9 minus 5, 4. So first your remainder. Here it is B, it is A, it is Q, it is R. Now concept of EDF, A equals B into Q plus R. A equals 980 equals value of B 504 into value of Q 1 plus remainder is 470. Here remainder is not 0, so it is not SCF. So again solve it. 476 divided in 504. How many times? One time. 476. Next carry 14, 14 minus 6, 8. Here left 9. 9 minus 7, 2. Here that it is A, it is B, it is Q, and it is R. Further process, 504 equals 476 into 1 plus 20. Next, again 407, 28 बन गया 20. Here left table gave 17, 17 minus 8, 9, 1, 9. Clear? How many times divisible? 28. Next 28. Here 7 times. 70 here. And 70 14, 5. How many times? 7 times. It is remainder is. Here it is A, B, and Q. It is next your step. Again 476. 470 value of B
28 into value of q 17 plus remainder is now value of r equal to 0, then can we say SCF is B and SCF is B. Now SCF is equal 28. Let's call it PDF. हाँ बेटा, कोई डाउट है इसमें बेटा? यस यस, कोई डाउट हो बेटा? हर्ष, कोई डाउट बेटा? अभी ऑनलाइन क्लास है, थोड़ा थोड़ा इजी वे से चलेंगे, ठीक है? ज़्यादा टफ वे से नहीं चलेंगे। देव और यस, कोई डाउट ज़्यादा आ रहा हो, क्रिटिकल लग रहा हो तो बताओ। अभी मैं वैसे भी इजी क्वेश्चन करा रहा हूँ, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, तो एक और क्वेश्चन कराऊँ ऐसा, या फिर क्लियर हो चुका है तुम्हें ईडीएल में जो एससीएफ फाइंड आउट करते हो कैसे करते हो? बताओ, क्लियर हो चुका है ना? आगे बढ़ाएं, ठीक है। आगे बढ़ाते हुए हम करते हैं कि बाई यूजिंग इक्वल डिवीजन अलाउ करते हैं। दैट मीन्स बाई यूजिंग, अब हमें क्या करना है, ईडीएल का यूज करते हुए बताना है कुछ, ठीक है? बाई यूजिंग ईडीएल अलाउ करते हैं, फाइंड वेदर द पेयर ऑफ नंबर, कोई नंबर दिए गए हमें टू, आर कोप्राइम और नॉट, क्या कोप्राइम है या नहीं है, ठीक है? लेकिन वो भी कौन से मेथड से करने? बाय यूजिंग ईडीएल। तो वी नो दैट ऑल्सो व्हाट इज कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर कौन से होते हैं? कि दोज नंबर हैव कॉमन फैक्टर इज 1। कितना होता है जिनका कॉमन फैक्टर? 1 होता है। ऐसे नंबर को हम बोलते हैं कोप्राइम फैक्टर। तो कोप्राइम फैक्टर से हमें बताना है कि ये कोप्राइम पेयर है या नहीं है, और बाई यूजिंग ईडीएल मेथड। ओके, चलो डिस्कस करते हैं। तो हमें क्या करना है, बाय यूजिंग ईडीएल चेक कोप्राइम पेयर। ये जो गिवन है हमें, ये चेक करना है ये कोप्राइम पेयर है या नहीं। अच्छा, कोप्राइम पेयर के लिए सबसे पहले मालूम होता है क्या होना चाहिए कि बोथ नंबर है कॉमन फैक्टर इज 1। कॉमन फैक्टर दैट मींस एससीएफ। तो हम क्या करेंगे, और बाय यूजिंग ईडीएल, ईडीएल को यूज करते हुए हमें ये फाइंड आउट कर देना है कि कोप्राइम पेयर कौन से होते हैं। ठीक है, स्मॉल नंबर 847, लार्ज नंबर 2160, 2 times 847, 2
7 0 14 1 9 6 0 1 6 9. Remainder is 10 minus 2 6. Here carry 1 15 15 minus 9 6 left is 0 6 1 carry 10 10 minus 6 4. Clear? Now here write A equals B into Q plus value of A 2 1 6 0 B 8 4 7 into Q 2 plus R 200. Next, repeat this process. A goes how many times? One time. 4 6 6 1 take 1 carry 14 14 minus 6 14 minus 6 here left is 8 here left is 7 7 minus 2. Again further process 847 equals 450 into 1 plus 350. Again 466 one time 351 5 take 1 carry 16 minus 8 55 466 equals 381 into 1 plus 80. Again 85 and 3 8. Check how many times divisible? 85 as of the 25 larger 5 to the 20 2 to the 34. Right? How many times? 2 times 300 2 1 and 2. Now 381 is equals to 85 into 2 plus 4. Now 55 again by 2 times 2 and 2 again 85 is equal to 81 into 2 remainder is 3. Now again 41 3 times 3 1 is 3 and carry 6 bigger left here is 2. Now 41 equals 3 into 13 plus again 2 1 left it 1. Next now 3 2 into 1 plus 1 again further process 2 1 2 2 2 and it is here right 2 and 2 into 1 plus 0 here remainder is 0 then can be SCF equal P with a BC value की उसकी है
it is co-prime. हाँ देख बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था और कुछ नहीं था, उसमें बस यही बोला गया था बाई यूजिंग ईडीएल चेक को प्राइम किया। तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए सीबीएसई बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है। जैसे मतलब एससीएफ ना पूछ के वो तुमसे क्या पूछेगा, वो ये पूछ सकता है बाई यूजिंग ईडीएल चेक को प्राइम पेयर। जरूरी नहीं है वो एससीएफ पूछे, वो घुमा के क्वेश्चन को पूछ सकता है, यानी को प्राइम पेयर डिस्कस कर लेगा। लेकिन को प्राइम वही निकाल पाएगा जो जानता होगा एससीएफ कितना होना चाहिए को प्राइम पेयर के लिए, 1। एससीएफ कितना होना चाहिए। और कोई डाउट किसी में चल रहा हो तो बताओ। देव, क्लियर है ना? अब ये बताओ कितना समझ में आ रहा है, बोर्ड कितना क्लियर दिख रहा है, साउंड कितना क्लियर आ रहा है, ये चीजें बताओ। अच्छा, साउंड सही नहीं आता, मैं इधर दूर चला जाता हूँ। नहीं नहीं, तो वो मैंने दूसरा वाला जो हेडफोन है वो दूसरा वाला भी ऑनलाइन कर दिया, वो वाला हेडफोन जैसे ही आ जाएगा तो साउंड भी क्लियर आने लगेगा। और ऐसा है, डोर ओपन कर दिया है, जैसे डोर मैं क्लोज कर दूँ साउंड क्लियर आएगा, देखो। By using EDL check co-prime pair 847, 2160 A equal BQ plus R. अब कैसा आया काम? वही है, सही आया ना? वो ऐसा था, रिफ्लेक्शन हो रहा था ना लाइट का, इस वजह से मैंने डोर ऑफ कर दिया था। और डोर ऑफ कर देते वहाँ पे मैंने माइक का जो हेडफोन होता है, हेडफोन रखने का सेटअप है वहाँ पे, तो हेडफोन रख सकते हैं आराम से। लेकिन यहाँ हेडफोन थोड़ा दूर रखना पड़ रहा है, लाइट की वजह से रिफ्लेक्शन हो रहा है, और कोई बात नहीं। जैसे ही हेडफोन आ जाएगा ना, वो वाला मेरा वाला प्रॉपर वाला, वैसे ही सब सही हो जाएगा, ठीक है। 2-3 दिन का टाइम लग रहा है उसमें, तब तक ऐसी क्लास चलाएंगे। यस।